अच्छा, ये बातें तो हम सबने सुनी है कि आसमान खा गया या जमीन निकल गई। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि धरती पर एक जगह है जहां ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि हकीकत मानी जाती है। एक ऐसी जगह जहां प्लेन आसमान में गायब हो जाते हैं और जहाज समुंदर की गहराइयों में खो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जगह सच में एक समंदरी कब्रिस्तान है या फिर ये सब सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ एक फसाना है। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या भला, और क्यों लोग इसे शैतान का त्रिकोण कहते हैं। तो देखिए, ये जगह है नॉर्थ अटलांटिक महासागर के वेस्टर्न हिस्से में। इसके 3 कोने हैं जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ते हैं। लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल या द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट जैसे डरावने नामों से भी बुलाते हैं। वैसे ये नाम आया कहां से? ये नाम दिया था विंसेंट गैडिस ने 1950s के दशक में अपने एक मैगजीन आर्टिकल में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और यहां होता क्या है? अरे भाई, किस्से हैं कि यहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो पर खामोशी छा जाती है, अचानक से भयानक तूफान आते हैं और जहाज के जहाज गायब हो जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए अब जरा उन किस्सों की गहराइयों में उतरते हैं। वो डरावनी कहानियां जिनकी वजह से इस ट्रायंगल का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी कहानी पता है कब शुरू होती है? 149 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि उनके कंपास अजीब बर्ताव कर रहे थे और उन्होंने आसमान से एक अजीब सी रोशनी को गिरते देखा। फिर देखिए 1872 में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज समंदर में तैरता मिला, बिल्कुल सही सलामत, टेबल पर खाना तक लगा हुआ था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। कमाल है ना? फिर 1888 में एलन ऑस्टिन जहाज को एक और लावारिस जहाज मिला। उन्होंने उस पर अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा, लेकिन एक तूफान के बाद वो जहाज तो मिला पर क्रू गायब। और हां, सबसे मशहूर किस्सा तो 1945 का है। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, एक ट्रेनिंग मिशन पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। और तो और उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया वो भी लापता हो गया। फ्लाइट 19 के लीडर का जो आखिरी रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ था, वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा, सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर भी, हम सफेद पानी में जा रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इतने सारी कहानियां सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सच में एक रहस्य है या फिर ये जानबूझकर बनाया गया एक मिथक है? चलिए अब जरा इस कहानी पर सवालिया निशान लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये इलाका इतना ही खतरनाक है, इतना ही जानलेवा है, तो फिर आज ये दुनिया के सबसे बिजी एयर और सी रूट्स में से एक कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है ना? अच्छा, अब जरा ऑफिशियल बातें सुनिए। यूएस नेवी तो बरमूडा ट्रायंगल को मानती ही नहीं है। जी हां, दुनिया के किसी भी ऑफिशियल मैप पर आपको यह नाम नहीं मिलेगा। विकिपीडिया तो इसे साफ साफ अर्बन लेजेंड कहता है, मतलब एक सुनी सुनाई कहानी। और सबसे बड़ी बात, शिपिंग के लिए दुनिया के जो 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हैं ना, उनमें इसका नाम दूर दूर तक नहीं है। तो कहानियों से हटकर अब बात करते हैं नंबर्स की। आंकड़े क्या कहते हैं इस घातक ट्रायंगल के बारे में, ये जानना तो और भी दिलचस्प है। तो कहानियों और किताबों में दावा किया जाता है कि इस ट्रायंगल में 75 से भी ज्यादा जहाज और एयरक्राफ्ट खो चुके हैं। लेकिन जरा ये सुनिए, शिपिंग की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लॉयड्स ऑफ लंदन। उनके हिसाब से यहां से गुजरे 8,634 जहाज़ों में से सिर्फ 2 के साथ ही कोई हादसा हुआ, सिर्फ 2। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। देखिए, जब हम दुनिया भर के एवरेज से इसकी तुलना करते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की दर जरा भी ज्यादा नहीं है, बल्कि काफी कम है। तो सवाल उठता है कि वो जो अजीब घटनाएं थीं, कंपास का फेल होना, जहाज़ों का अचानक गायब हो जाना, उनका क्या? तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। और यकीन मानिए, जवाब काफी मजेदार हैं। एक चीज होती है एगोनिक लाइन। ये धरती पर एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जहां कंपास की सुई मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। अब हुआ ये कि कई सालों तक ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल से ही होकर गुजरती थी, तो जाहिर है जो पायलट या नाविक इसके लिए तैयार नहीं होते थे, वो रास्ता भटक जाते थे। एक और बहुत ही कमाल की थियरी है मीथेन हाइड्रेट की। अब ये क्या है? देखिए, समंदर के नीचे मीथेन गैस बर्फ के क्रिस्टल्स में कैद होती है। अब अगर कभी तापमान या दबाव बदलता है तो ये गैस अचानक से एक बड़े धमाके के साथ बाहर निकलती है। इससे क्या होता है? पानी में ढेर सारे बुलबुले बन जाते हैं और पानी का घनत्व, मतलब उसकी डेंसिटी, एकदम कम हो जाती है। अब सोचिए, कोई जहाज अगर ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहा हो तो वो अचानक अपनी उछाल खो देगा और सीधा नीचे
बिना कोई निशान छोड़े डूब जाएगा। और भी कई साइंटिफिक कारण हैं, जैसे सैटेलाइट्स से पता चला है कि यहाँ कुछ अजीब हेक्सागोनल बादल बनते हैं जो एयर बॉम्ब की तरह 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा नीचे फेंकते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अजीब है, गल्फ स्ट्रीम की वजह से अचानक भयानक तूफान आ जाते हैं। और हाँ, ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती को कैसे भूल सकते हैं। फ्लाइट 19 की ऑफिशियल रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि पायलट शायद कंपास फेल होने के बाद रास्ता भटक गए थे। तो अब जब साइंस और डेटा दोनों ही किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा नहीं कर रहे, तो फिर सवाल ये है कि ये कहानी इतनी मशहूर, इतनी ताकतवर क्यों है? बात सीधी सी है, हमें बोरिंग फैक्ट से ज्यादा रोमांचक कहानियां पसंद हैं, है ना? एलियंस, समंदरी दैत्य, खोई हुई सभ्यताएं, ये सब सुनने में खराब मौसम और इंसानी गलती की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। इस बात को समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण है बरमूडा ट्रायंगल। पूरी दुनिया में फेमस है, किताबें, फिल्में, सब कुछ है इस पर क्या आपने जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में सुना है? ये भी उसी लैटिट्यूड पर है और यहाँ भी वैसी ही गायब होने की घटनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया में इसका जिक्र नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे जानते भी नहीं। मतलब कहानी मीडिया बनाता है। तो असल में बरमूडा ट्रायंगल कोई पैरानॉर्मल रहस्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है। किताबें बिकती हैं, फिल्में बनती हैं, टूरिज्म चलता है, सब कुछ इस रहस्य के नाम पर। तो अगली बार जब कोई ऐसा ही सनसनीखेज रहस्य सुने, तो जरा रुक कर सोचिएगा कि कहीं ये भी तो बस एक अच्छी कहानी नहीं जिसके फैक्ट्स को चेक किया जाना अभी बाकी है।